बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। कोटली लोहारा कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फौज बहादुर दिलेर नडर है, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। राना आरिफ इकबाल MPA मौजूदा जंगी सूरत हाल में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मेंबर सूबाई असम्बली राना आरिफ इकबाल हरना की क़यादत में शानदार रैली निकाली गई। रैली हरना से शुरू होकर ढले वाले चौक तक पुरअमन अंदाज में जारी रही, जिसमें तमाम सरकारी अदाराजात और शहरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने हाथों में पाक फौज से मोहब्बत, यकजहती और हमायत के नारे दर्ज बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। फिजा पाक फौज जिंदाबाद और हमें अपनी फौज पर फर है जैसे नारों से गूंजती रही। इस मौका पर MPA राना आरिफ इकबाल हरना ने कहा कि पाक फौज मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की अलामत है और पूरी कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि ऐसी रैलियां दुश्मन को पैगाम देती हैं कि पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के साथ सिसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। MPA राना आरिफ इकबाल हरना ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने हर मैदान में कुर्बानियां देकर वतन को महफूज बनाया है, हमें इन पर फख्र है और हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अवाम और इदारों का इत्तेहाद ही मुल्क की सलामती की ज़मानत है। उन्होंने शहरियों के नज़्मो ज़ब्त और हुब्बुल वतनी के जज्बे को सराहा। रैली के शुरका ने पूरे जोश जज्बे के साथ पाक फौज के लिए मोहब्बत और इत्मीनान का इजहार किया। कोटली लोहारा कामरान सुलहरी से मुसलमानों में जहाद का जज्बा होता है, पाक फौज दुश्मन के जंगी जुनून से नहीं डरती। चौधरी फजल महमूद चेयरमैन। तफसील के मुताबिक पाक फौज से इजहार मोहब्बत और इनका हौसला बढ़ाने के लिए चौधरी फजल महमूद चेयरमैन ने कोटली लोहारा में रैली निकाली। रैली से खिताब करते हुए चौधरी फजल महमूद चेयरमैन ने कहा कि अवाम की हमायत, प्यार, मोहब्बत, एतमाद पाक फौज के साथ है। हमारी अफवाज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। हम पाक फौज के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। चौधरी मोहम्मद जमील ने कहा कि दुश्मन ने कोटली लोहारा के इलाके को कोटली बट्टा स्कूल गर्ल, महमूजुआ, ममारा, मलका, मलचान की सिविल आबादी को निशाना बनाने के लिए 5 राउंड अटैक किए, जिसे हमारी काबल और बहादुर फौज ने नाकाम बना दिया। हमें अपनी बहादुर फौज पर फख्र है। काशिफ वड़ाइच ने कहा कि आज का ये वाक़या सिर्फ दुश्मन की एक नाकाम कोशिश नहीं बल्कि एक हमारी अफवाज की कामयाब हिकमत अमली, मस्तदी और जज्बा कुर्बानी की जिंदा मिसाल है। ये लम्हा हमें याद दिलाता है कि हमारी हफाजत सिर्फ बारूदों, सरंगों या तोपों से नहीं हो रही, बल्कि फौजी जवान सर्द रातों और कड़ी धूप में भी मुल्क की सरहदों पर हमारे मुहाफिज बनकर खड़े हैं। रैली से फैसल तूर एडवोकेट, चौधरी रशीद एडवोकेट, कामरान सुलहरी, सलीम भट्टी, वसीम शेख, मलक रिजवान राजू, नसीर मलकमान, पा अशरफ समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। फैसलाबाद से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं मिर्ज़ा उमैर बेग, सिटी ब्यूरो ऑन न्यूज़ सैटेलाइट चैनल। लाइव इंटरव्यू चलते हैं फैसलाबाद शहबाज क्लॉथ सेंटर। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद है इस टाइम मैं फैसलाबाद शहबाज टावर ग्राउंड फ्लोर पर, दुकान नंबर 6 पर, जहां पे मौजूद है हमारे साथ आमद जवेद साहब, जो कि साबिक़ा दिनों में शहबाज सेंटर ग्राउंड फ्लोर के सेक्रेटरी फाइनेंस मुकर्रर हुए हैं। और आइए चलते हैं इनकी तरफ, देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने जो मामला था किस तरह वो हैंडल करेंगे और अपनी राय हमें क्या देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? सर अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आप शहबाज टावर ग्राउंड फ्लोर के सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं फाइनेंस के। तो इस हवाले से आप हमें क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं कि जो आपका प्रीवियस मामला चल रहे थे यहाँ पे, उसके हवाले से, और जो आप फ्यूचर में इसकी चेंजिंग और तब्दीलियात करना जा रहे हैं, उसके हवाले से हमें थोड़ा सा गाइड करें। सर पहली बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि सब भाइयों के साथ मिलकर ये उन्होंने हमें सेक्रेटरी बनाया, तो इनकी सबकी मेहरबानी। ये शहबाज टावर का जो मसला मसाइल है तो इसको हल करने के लिए उन्होंने हमें चूज़ किया, तो हम इनके साथ हैं। अब जो भी मसला शहबाज टावर का होगा वो इंशाल्लाह बेहतरी तरीके से हल होगा। जो भी ये जाएंगे इनसे पूछ के, हमने जो मसला भी है मार्केट के साथ चलेंगे, जो भी है मसला हल होगा इंशाल्लाह। सर सुनने में आया कि साबिक़ा दिनों में पानी का बड़ा मसला चल रहा था। सर पानी का मसला भी था, ये सफाई का मसला भी है और बाहर चौकीदार का मसला भी है। ऐसे सारे मसले जो हल करने थे, इसलिए मुझे चूज़ किया गया। तो इंशाल्लाह ये सारे मसले अब भाइयों के साथ मिलकर हल होंगे। जी चलते हैं अब दूसरी जानब, जहाँ पर मोइज़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी राय भी लेते हैं कि जो आमद जवेद साहब सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, वो इनके हक़ में क्या बयान देना चाहते हैं, उनको कैसा लगा इनको मुंतखब करके। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपको कैसा फील हो रहा है कि आपके सेक्रेटरी बन गए हैं, और आप इनकी राय में इनके हक़ में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे अल्लाह पाक इनको तरक्की दे, इनकी जो भी नेक ख्वाहिशात हैं हमारी भी हैं, ये इनके ऊपर पूरा उतरें। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनको खुश रखे और हंसते बसते रखे। तो इंशाल्लाह जो जो हमारे प्लाजे के मामलात हैं, अल्लाह पाक इनको भाई
حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ان کے ساتھ عہد ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. جی اسی حوالے سے اور مزید دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں زین بھائی, تو ان کی رائے بھی ہم لینا چاہیں گے, جو ماشاءاللہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام. جی عامر جوید صاحب ماشاءاللہ ہم نے جس سیکٹری چوز کیے ہیں, الحمدللہ ہمارے معاملات بتا دے کہ یہ معاملات حل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے, اللہ تعالیٰ خوش آباد رکھے, ہمارے ساتھ چلنے کے ساتھ ان کو کاپریٹ کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل, سابقہ سیکٹری ریحان طاہر صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کی بھی ہم رائے لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ نے پچھلے 4 سال میں بڑے اچھا نظام و ضبط کا مظاہرہ کیا. پانی کے معاملات, صفائی کے معاملات اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے بڑے اچھے سے اس کو سراہا, اور ہم ان کا شکر گزار بھی کرتے ہیں. اور مزید جو نئے سیکٹری آئے ہیں عامر جوید صاحب, ان کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہمارے عامر بھائی ہمارے بھائی ہیں جی, اور ہمارے دکاندار بھائی ہیں. ہمیں ان کے اوپر پورا اعتماد ہے, اور اس چیز کا پورا ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے, اور اس پلازے میں ایک جو بھائی چارہ ہے دکانداروں کا, اس کو بھائیوں کی طرح لے کر چلیں گے آگے. جی بہت شکریہ دکاندار حضرات کا, عامر جوید صاحب کا, اور جو بھی بیانات ان کے دکاندار نے دیے ہیں بڑے اچھے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ عامر بھائی انشاءاللہ اپنے ذمہ داریوں کو سہراتے ہوئے اس پلازے کا خیال رکھیں گے اور آگے چلیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے. ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی رپورٹ سے. لیاقت پور مرکزی انجمن تاجران کے صدر راشد رفیق چودھری کی قیادت میں غلہ منڈی سے پریس کلب افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی. راشد رفیق چودھری اور دیگر نے چوک گھنٹہ گھر کے مقام پر ریلی کے شوکا سے خطاب کیا اور پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے. ریلی میں تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے وطن کے محافظوں کے لیے دعا کی, اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں. پاک فوج زندہ باد. ہم سپہ سالار حافظ اعظم منیر پر پورا اعتماد کرتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اس ملک کی خاطر بہا دیں گے. ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں اور ہماری پاک فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے راشد رفیق چودھری نے جنگ بدر کا بھی ذکر کیا اور دشمنوں کو طاقتور نہ سمجھتے ہوئے بھرپور مقابلے کا حوصلہ دیا. ریلی میں شہر کی تمام تنظیموں نے حصہ لیا. پاک بھارت کشیدگی. ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کا کنٹرول روم اور سول ڈیفنس آفس کا دورہ. خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق پاک بھارت کشیدگی کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے بہاولپور میں قائم کنٹرول روم اور سول ڈیفنس آفس کا ہنگامی دورہ کیا. دورے کا مقصد موجودہ صورتحال میں ضلعی سطح پر کیے گئے حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینا تھا. ڈپٹی کمشنر نے کنٹرول روم میں موجودہ سہولیات, اسٹاف کی موجودگی اور رابطے کے نظام کا معائنہ کیا, جبکہ سول ڈیفنس آفس میں موجود ایمرجنسی ساز و سامان اور عملے کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا. انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری رد عمل یقینی بنایا جائے اور عوام کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ موجودہ حالات میں تمام اداروں کی مربوط حکمت عملی اور چوکنا رہنا وقت کی ضرورت ہے. بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہمارے ذمہ دار اینکر سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی ہدایات پر فوڈ سیفٹی ٹیم پنجاب فوڈ اتھارٹی بہاول نگر کا سیکیورٹی فورسز کے دستے کو موجودہ جنگی صورتحال اور سخت گرم موسم کے پیش نظر فوڈ سیکیورٹی, فوڈ سیفٹی اور ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے اقدامات سے آگاہ کیا. اس موقع پر ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ جیل رسول بخش کلاچی نے کہا کہ ہمارے جوان جسمانی صحت اور پیشہ ورانہ اصول کے مطابق جنگی حالات میں ملک و قوم کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز میاں نعمان یونس کا کہنا تھا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی اپنے تمام سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی. آخر میں فوڈ سیفٹی آفیسر حافظ احمد سعید اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اقبال کے ہمراہ جوانوں نے نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے. ننگر پارکر. ویراوا میں پاک فوج سے بھرپور یکجہتی کا اظہار. روپولو کولکھی ہائی اسکول کے طلباء اساتذہ کی جانب سے ریلی کا انعقاد. ویراوا روپولو کولکھی ہائی اسکول کے طلباء اساتذہ نے ہاتھوں میں قومی پرچم, بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے. ریلی کے دوران پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے. ویراوا سے آج ایک انتہائی جذباتی اور قومی جذبے سے لبریز منظر دیکھنے کو ملا, جہاں روپولو کوہلی ہائی اسکول کے طلباء اساتذہ نے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسکول سے ویراوا مین چوک تک بڑی ریلی نکالی. ریلی میں شریک
शरीक अफराद ने हाथों में कौमी परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। रैली के दौरान न सिर्फ तलबा और साथी बल्कि मकामी शहरों की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। रोपलो कोहली हाई स्कूल के एक उस्ताद ने इस मौका पर कहा कि हमारे तलबा वतन से मोहब्बत का अमली मुजाहरा कर रहे हैं। हम पाक फौज की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। पाक फौज हमारी सलामती की ज़मानत है और हम हमेशा इनके शाना बशाना रहेंगे। नाजरीन, खबर शामिल करते हैं शेखपुरा के इलाके भिक्की से, जहां नेशनल प्रेस क्लब भिक्की के ज़ेर एहतमाम मौजूदा मुल्की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ी बरादरी के साथ अहलियान इलाका ने किसी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर गुलजार से। जी बिल्कुल, आज शाम 5 बजे नेशनल प्रेस क्लब भिक्की के ज़ेर एहतमाम मौजूदा मुल्की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक रैली निकाली गई, जिसमें सहाफ़ी बरादरी के साथ अहलियान भिक्की की कसीर तादाद ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ आकिफ हमीद ने खिताब करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि भारत के जंगी जुनून का फ़ौरन नोटिस ले, वरना यह खित्ता ऐसी आग की लपेट में आ जाएगा जिससे पूरी दुनिया मुतासर होगी। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली ने अपने खिताब में कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जंगी अज़ाइम पूरे दुनिया के सामने खुल कर आ गए हैं। पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के साथ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी है। किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। हर महाज पर भारत का डट कर मुकाबला किया जाएगा और उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया में इसकी दास्तां भी ना होगी। रैली में चेयरमैन मलिक अब्दुल शकूर वट्टू, सदर नेशनल प्रेस क्लब भिक्की मियाँ अतीक शाहद, हाजी मोहम्मद अलियास राणा, हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद वकास सिद्धू, मोहम्मद उस्मान मुगल, मोहम्मद अब्बास सिद्धू, राजा आकब, मियाँ कमर अब्बास, अली अख्तर, नदीम असलम, चौधरी हफीज़ विरक, समाजी शख्सियत मलिक एजाज, बाबा अरशद नोनी और दीगर शामिल थे। आखिर में मुल्क की सलामती और इत्तेहाद के लिए दुआ भी की गई। डॉक्टर गुलजार अहमद, ऑन न्यूज़, भिक्की, शेखपुरा। जी खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद में हुकूमती और अपोजिशन जमातों के अरकान असम्बली ने पाकिस्तान की हिफाजत और फ़ौज पाकिस्तान के हक़ में मुश्तरका रैली निकाल कर इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ और यकजहती की मिसाल कायम कर दी। हुकूमती और अपोजिशन जमातों की जानब से डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से फ़ौज पाकिस्तान की हमायत में रैली निकाली। रैली की क़ियादत वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज़ की कोआर्डीनेटर साबिक़ वफाकी वज़ीर सायरा अफजल ताड़र, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA चौधरी ज़मीरुल हसन भट्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट होल्डर मामून जाफर ताड़र ने की। रैली में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक, DPO आतिफ नज़ीर समेत मुख्तलिफ सियासी, दीनी, मजहबी और समाजी तंजीमों के मुकामी रहनुमाओं और दीगर सरकारी अफसरान भी शरीक थे। साबिक़ वफाकी वज़ीर आला की कोआर्डीनेटर सायरा अफजल ताड़र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला करके जो बुज़दिलाना कार्रवाई की, पाक फ़ज़ाइया और अफ़वाज पाकिस्तान ने फ़ौरन इसका मुँह तोड़ जवाब दिया और साबित किया कि पाकिस्तान की मसल्लह फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। आज पूरी कौम अपने वतन और फ़ौज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। PTI के MPA चौधरी ज़मीरुल हसन भट्टी का कहना था कि हैसियत मुसलमान सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं और अपनी मसल्लह फ़ौज के साथ खड़े हैं। हम दुश्मन भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान और अपनी अफवाज के लिए हम सब एक हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट होल्डर मामून जाफर ताड़र ने कहा कि बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में जो हमला किया, पाकिस्तान अफवाज ने इसका जवाब फौरी तौर पर दिया। आज आपस में यकजहती इत्तेफाक का दिन है और दुश्मन को ये बताना है कि हम पाकिस्तानी कौम है, अफवाज के साथ हैं। उनकी बटालियन को तबाह कर दिया, हमने उनकी चौकियों को, उनके जहाज़ों को तबाह कर दिया अल्लाह की मेहरबानी से। और पहले उन्होंने खबर लगाई है और आज उन्होंने डिलीट कर दी है उनके अखबारों ने। इनको ये पता ही नहीं कि जिस कौम से ये लड़े, हमें तो मौत का खौफ ही नहीं है। हम तो अल्लाह की मेहरबानी से अगर जान गई तो शहीद और बच गए तो गाजी। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि सफारती सतह पे, बॉर्डर्स पे, दिफाई सतह पे हर जगह उनको शिकस्त हुई है और कोई दुनिया में इस वक्त मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा। उन्होंने श्रीलंका से पंगा लिया, उन्होंने नेपाल से पंगा लिया, उन्होंने बांग्लादेश से पंगा लिया। मोदी को पता चलेगा कि ये किस कौम से उसका पाला पड़ा है।
कराची रुकन सिंध असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी अकलीती अमूर सिंध रोमा मुश्ताक मट्टू ने कौम के नाम पैगाम देते हुए कहा कि कल रात भारत ने जो घिनौना कदम उठाया, 9 मकामात पर मिसाइल फायर किए और इनका हदफ बनी मसाजिद, मासूम बच्चे, खवातीन थे। ये न सिर्फ एक अस्करी जरहियत है बल्कि एक मजहबी इंतहा पसंदी की इंतहा है। उन्होंने कहा कि मैं एक पाकिस्तानी मसीही बेटी होने के नाते इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ और पाक फौज की हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ जिसने पाक सरजमीन का कामयाबी से दिफा किया और भारतीय जहाज़ों को मार गिराया। मजीद कराची से देखते हैं जुम्मन पतापी की ये रिपोर्ट। रुकन सिंध असम्बली व पार्लियामानी सेक्रेटरी अकलत अमूर सिंध रूमा मुश्ताक मिट्टू ने कौम के नाम पैगाम देते हुए कहा कि कल रात भारत ने जो घिनौना कदम उठाया, 9 मकामात पर मिसाइल फायर किए और उनका एक हदफ बनी मसाजिद, मासूम बच्चे, ख्वातीन थे। ये न सिर्फ एक अक्सरी जारियत है बल्कि एक मजहबी इंतहा पसंदी की इंतहा है। उन्होंने कहा कि मैं एक पाकिस्तानी मसीहा बेटी होने के नाते इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ और पाक फौज की हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ जिसने पाक सरजमीन की कामयाबी से दिफा किया और भारतीय जहाज़ों को मार गिराया। उन्होंने मजीद कहा कि भारत सुन ले कि पाकिस्तान में अक़लियतें सिर्फ महफूज नहीं बल्कि इस सरजमीन की दिफा में अपने मुस्लिम भाइयों की शाना बशनक खड़े हैं। हम सब एक आवाज़ हैं, एक कौम है और एक दुश्मन के खिलाफ मुतहद हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर मस्जिद हो या मंदिर हो, गिरजा हो या गुरुद्वारा हो, ये सब हमारी कौमी शनाख्त का हिस्सा हैं और इन पर हमला हमारे दिल पर हमला है। हम दुश्मन को बता देना चाहते हैं कि तुमने जिस कौम को तकसीम करने का ख्वाब देखा था वो आज मजीद मुतहद हो चुकी है। हमारी अफवाज, हमारी आवाम, हमारी अक़लियतें सब एक सफ में खड़ी हैं और तुम्हारे हर वार का जवाब देंगे। ऐसा जवाब देंगे तो तुम्हें तारीख को इबरत का बना देंगे। कैमरा टीम के साथ जुम्मन पताफी, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में। भारत का मरीद के नंगल सादा मस्जिद पर बुज़दिलाना हमला, शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरीद के पाक आर्मी के दस्तों ने सलामी पेश की। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से ग्राउंड गूंज उठी। तीनों शोहदा अब्दुल मालिक खानेवाल, मोहम्मद आलम समंदरी और मदसर खुडियाँ खास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फुटबॉल स्टेडियम की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पाक आर्मी पुलिस के दस्ते तैनात। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत की। नमाज जनाजा में पाक आर्मी लाहौर के कोर कमांडर समेत पाक आर्मी के अफसरान की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिद अख्तर जमान, IG पंजाब उस्मान अनवर, कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद, डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शादी इमरान मार, DPO शेखपुरा की भी शिरकत। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां हमारे ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक DPO डेरा गाजी खान सैयद अली की ज़ेर सदारत SDPO ऑफिस सिटी में अहम क्राइम मीटिंग का इनेकाद। DPO डेरा गाजी खान सैयद अली ने सिटी सब डिवीज़न के SDPO ऑफिस में क्राइम मीटिंग की सदारत की, जिसमें SDPO सिटी मुतलका थानों के SHOs और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में थानाजात की कारकर्दगी, मुकदमात की बरवक्त तफ्तीश, अदालतों में चलान जमा कराने के शरात, ज़ेर-ए-अल्तवा मुकदमात, इश्तहारियों की गिरफ्तारी और मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लिया गया। DPO सैयद अली ने हदायत दी कि ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द यकसू किया जाए, तफ्तीश के मेयार को बेहतर बनाकर अदालतों में चलान बर वक्त जमा करवाए जाएँ। इश्तहारी मुजरमान और आदि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। थानों में आने वाले साइलिन से हुश हलाकी से पेश आते हुए फौरी इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मंशियात फरोशी, हवाई फायरिंग, पतंगबाजी और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाए। DPO डेरा गाजी खान सैयद अली ने कहा है कि शहरियों को इंसाफ की बरवक्त फराहमी, कानून की अमलदारी और जराइम का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। पुलिस अफसरान टीम वर्क के साथ फ़राइज़ सर अंजाम दें और अवामी एतमाद को मजबूत बनाएं। डिप्टी कमिश्नर शनियोर डिस्ट्रिक्ट बार के हैं मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज हम तुम्हारे साथ हैं। ज़िले इंतज़ामिया चिन्योट के ज़ेर तमाम पाक फौज जिंदाबाद रैली में भारतीय बुज़दिलाना जारहियत की भरपूर मजम्मत। रैली का आगाज़ म्यूनसिपल कमेटी चौक से हुआ। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई तहसील चौक पहुँचकर इख्तिताम पजीर। डिप्टी कमिश्नर सफ़ाउल्लाह गोंदल ने पुरहजूम रैली की क़यादत की। शिरका ने पाक फ़ौज के हक़ में फ्लग शगाफ नारे लगाए। शिरका ने हाथों में पाकिस्तानी परचम उठा रखे थे। रैली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तला सईद, असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट इशफाक रसूल, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ज़िले अफसरान, पुलिस, रेस्क्यू 1122, हेल्थ और एजुकेशन, सदर डिस्ट्रिक्ट बार, साफ़ियों, ताजरों और सिविल सोसाइटी की भरपूर शिरकत। रात की तारीख में पाकिस्तान पर हमला इंडिया का बुज़दिलाना इक़दाम था। पूरी कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है।
इंडिया का मुंह तोड़ जवाब देकर पाक फौज ने सर फखर से बुलंद कर दिया। पूरा पाकिस्तान मुल्क की सालमियत, दफा और किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। पाक फौज हिम्मत, कुव्वत, दिलाना जज्बा और बहादुरी की अलामत है। मोदी सरकार कभी भी पाकिस्तानी अवाम के जज्बात का मुकाबला नहीं कर सकती। मुल्क की खातिर चिन्योट का हर फर्द अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार है। हम पाकिस्तान के दफा को नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। जी जो है वो पाक फ़ौज के साथ जो है इज़हार यकजहती के लिए निकाली गई है। हमारा मकसद ये पैगाम देना है कि जो भारत ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया है, पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी उसके ख़िलाफ़ डट कर खड़ी है। हम लोग डरने वाले नहीं, भारत को उसी की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम, उसके वकला, सहाफ़ी, ताजर, आम आदमी, मज़दूर, किसान सब मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद होकर और मिलकर इस मुल्क का दिफा करेंगे और इस मुल्क के दिफा के लिए जो कुर्बानी भी आम सिविल सोसाइटी को देनी पड़ी उससे दरेग नहीं किया जाएगा। अब रुक करते मोरो का, जहां हमारे नुमाइंदे अल्लाह रखियो की रिपोर्ट के मुताबिक मोरो में गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर अफशां बानो खंदरों की क़यादत में भारत और इसकी फ़ौज के खिलाफ पाक फ़ौज की हिमायत में रैली निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में प्रोफेसर तालबात ने शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस मौका पर प्रिंसिपल प्रोफेसर अफशां बानो कांदरो, प्रोफेसर फरहाना अब्बासी, प्रोफेसर समीना कांदरो, प्रोफेसर शाजिया सुलगी, प्रोफेसर आसिफ रजा तानियो और तलबा ने खिताब करते हुए कहा कि पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ है और मुल्क को कौम की हिफाजत के लिए हर महाज पर इनके साथ होने पर फ़ख्र है। इनका कहना था कि पाक फ़ौज हमेशा की तरह भारत के मज़मूम मज़ाहिम को नाकाम बनाएगी और भारत को एक ऐसा सबक सिखाएगी कि वो याद रखेंगे कि भारत की जन्म से रात की तारीकी में हमला करके मासूम लोगों को शहीद करने पर मुल्क भर के अवाम में शदीद गमो गुस्से की लहर दौड़ गई है और इंशाअल्लाह पाक फौज भारत को तारीखी जवाब देगी और उनकी नस्लें इसे याद रखेंगी। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल MDA राना सलीम अहमद खान की हदायत पर अमल दरामद करते हुए MDA इन्फोर्समेंट टीम का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। MDA इन्फोर्समेंट टीम ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बोसन रोड नस्ब बहावलदीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, मोहम्मद अख्तर मेह का ज़ेर तमीर कमर्शियल हॉल, बोसन रोड नस्ब बहादुरपुर, चौधरी जावेद इकबाल के ज़ेर तमीर कमर्शियल हॉल्स, बोसन रोड नस्ब बिच विलास, मोहम्मद इमरान का ज़ेर तमीर कमर्शियल हॉल, बोसन रोड नस्ब बिच विलास, मोहम्मद अकील की ज़ेर तमीर कमर्शियल प्रॉपर्टी, बोसन रोड अड्डा लुत्फ़ाबाद नज़द सिटी हाउसिंग स्कीम हुदाबख्श वगैरह का ज़ेर तमीर कमर्शियल हॉल, बोसन रोड अड्डा लुत्फ़ाबाद नज़द सिटी हाउसिंग स्कीम गुलाम मुस्तफ़ा वगैरह की ज़ेर तमीर कमर्शियल तामीरात और बोसन रोड अड्डा सदीकाबाद सैयद मुमताज़ हुसैन शाह की कमर्शियल तामीरात का जारी काम रुकवा कर सील कर दिया गया। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद भारत के बुज़दिलाना फेल और पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए मुतहदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान बैरून रेलवे गेट और रेहड़ी बानो शहरियों की कसीर तादाद के हमरा पुराना थाना सिटी चौक से असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर तक पाक फौज से इजहार यकजहती के सिलसिला में रैली निकाली। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर सोरठ मुबशर, SDPO SHOs थाना सिटी, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी उमर मुख्तार, मिस शमा मुनीब ने की। असिस्टेंट कमिश्नर सोरठ मुबशर, SDPO और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी उमर मुख्तार ने अपने अपने बयानात में कहा कि भारत का मकरूज चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। रात की तारीकी में शहरी आबादियों को निशाना बनाकर कहाँ की मर्दानगी है। भारत ने एक जिम्मेदार रियासत और चेयरमैन मुतहदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान अलहाज अजमत अली खान बलोच, सदर ख्वाजा खाशिम सदीकी मुतहदा अंजुमन ताजरान बैरून रेलवे गेट के सदर आफ्ताब कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी अजहर ताज कुरैशी का कहना था कि भारत के बुज़दिलाना फेल और अपने बेगुनाह नहते शहरियों की शहादत के मौका पर जज्बा जहाज से सरशार और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सरबकफ होकर पाक फौज के साथ खड़े हैं। अपने वतन अजीज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। सिटी चौक ता अल्लाह चौक तक रैली निकालेगी। रैली की जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी नायब मौलाना हाजी आशिक अली कादरी ने कदम बढ़ाओ जनरल आसम मुनीर हम तुम्हारे साथ हैं। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मुल्तान में पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए शहरी सड़कों पर उमड़ आए। इस सिलसिले में शहर ओलिया की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। इस मौका पर चौक कचहरी तक घंटाघर अजीमुशान रैली का इनेकाद किया गया, जबकि अवाम की जानब से फर्श शिगाफ नारे भी बुलंद किए गए। रैली में ताजर, वकला, तलबा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की भरपूर शिरकत और इत्तेहाद का मुजाहरा किया गया। इस मौका पर चौक घंटाघर में अजीमुशान एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए सियासी मजहबी क़यादत समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने कहा कि भारत के गयूर कौम को ललकार कर अजली हरदर्मी का सबूत दिया है। इस सिलसिला में पूरी कौम सिलसिला अप्लाई दीवार की मानत अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है।
عمل کرتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے راؤ عرفان راجہ کی رپورٹ کے مطابق سنی تحریک کے مرکزی رہنما فہیم الدین شیخ کا کہنا ہے کہ مودی کی جنونیت اور پاگل پن کا پاک فوج نے علاج کر دیا. اب اگر مودی نے حماقت کی تو گوئی شاہین اور ابدالی میزائل بھارت کے شہروں کو نشانہ بنائیں گے. بھارت بزدل سول سوسائٹی پر حملے کر کے سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے. اس موقع پر سنی تحریک کے رہنما اور کارکنان نے بھارتی پرچم نظر آتش کیا اور مودی کی تصویر پر جوتے مار کر نفرت کا اظہار کیا. اس کے بعد خطاب کرتے ہوئے مرکزی رہنما محمد افطار قادری نے کہا کہ پاکستانی قوم نے اتحاد یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہو کر بھارت اور دنیا کو میسج دیا ہے کہ جو بھی میلی آنکھ سے پاکستان کو دیکھے گا اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے. اس موقع پر کراچی کے نائب امیر محمد فرحان قادری، محمد عارف منصوری، ارکان رابطہ کمیٹی انور سجاد قادری، عالم قادری، عامر قادری، علامہ قادری، ایمان قادری اور دیگر موجود تھے. امتیاز میٹ کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں. راہو کی پولیس کی کارروائیوں میں 2 مین پوری سپلائزر گرفتار. مقدمہ درج. تھانہ راہو کی SHO انسپکٹر قربان علی علاقانی کی اپنے اسٹاف کے ہمراہ کارروائیاں. راہو کی پولیس کی مختلف کارروائیوں میں 2 مین پوری سپلائزر بھاری مقدار میں تیار شدہ مین پوری سمیت گرفتار. پہلی کارروائی کے دوران مرزا باغ کے قریب سے مین پوری سپلائزر رضوان کمرانی کو 500 عدد تیار شدہ مین پوری سمیت گرفتار کر لیا. دوسری کارروائی کے دوران فضل سن سٹی موڑ کے قریب سے مین پوری سپلائزر ندیم شیخ کو 500 عدد تیار شدہ مین پوری سمیت گرفتار کر لیا گیا. گرفتار ملزمان کے خلاف گٹکا مین پوری ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے. مزید کارروائیوں کا سلسلہ جاری. حیدرآباد تھانہ مکی شاہ دبنگ SHO خالد حسین ڈاہری کی دبنگ کارروائی. SHO خالد حسین ڈاہری تھانہ مکی شاہ کی شاندار کارروائی. DIG طارق رزاق داریچو اور SSP حیدرآباد عدیل حسین چاڑیوں کے ملے ہوئے حکم. SHO خالد حسین ڈاہری تھانہ مکی شاہ بما سٹاف نے دوران گشت کینٹ قبرستان نزد فٹ بال گراؤنڈ سے ایک شخص بنام علی مکرانی عرف علی ڈاڈا کو حسب ضابطہ اور باقاعدہ گرفتار کیا، جس کے قبضے سے 4000 گرام چرس برآمد ہوئی، جس کے خلاف تھانہ مکی شاہ پر مقدمہ الزام داخل کیا گیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.